Good afternoon, and we are going to start with the new topic, which is redox reaction. कौन सी reaction? Redox. बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. Redox is again another type of reaction, और redox को समझना बहुत ज़्यादा important है. ठीक है, तो जब मैं redox की बात करता हूँ तो दो वर्ड्स इसमें आते हैं. एक वर्ड आता है red और एक वर्ड आता है ox. When we say red, it means reduction, and when we say ox, it means oxidation. यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, और वो भी साइमल्टेनियसली. व्हाट इज द वर्ड? साइमल्टेनियसली. एंड साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? एक साथ. क्या वर्ड है साइमल्टेनियस का मतलब? एक साथ. यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें, फिर से रिपीट करूं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक साथ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन. अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखो, ऑक्सीडेशन समझ लोगे तो रिडक्शन ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा. ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ, किसका एडिशन कर रहे हो? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जुड़ना. अगर किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन. दूसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ अगर उसी रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा लेकिन आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो भी क्या है? ये ऑक्सीडेशन है. ठीक है. तीसरा, आपने ऑक्सीजन ऐड कर लिया, आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर कोई भी एलिमेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है. एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको. जैसे आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर ऐड क्या हो रहा है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं. तो ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऐसे ही अगर मैं कहूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं. एम आई क्लियर टू ऑल? ये 4 पॉइंट समझ आ गए? यस सर. सभी लोग बोले. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर से रिपीट कर लेते हैं. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इनमें से कोई भी फैक्टर अगर हो रहा है तो हम कह देंगे कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन. एम आई क्लियर? जल्दी बोली, बात समझ आ गई? यस सर. ठीक है. अब ऑक्सीडेशन समझ आ गई आपको, तो इसका जस्ट उल्टा आप लोग जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन. नाउ व्हाट इज रिडक्शन? जैसे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा? पहली चीज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट पार्ट. सर मतलब सर इसका उल्टा होगा, मतलब सब कुछ. यस, एंटायरली ऑपोजिट. एंटायरली ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन. तो आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट. जैसे उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एम आई क्लियर? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अब ऐड होगा. तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एम आई क्लियर? चौथी बात, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है,
उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। एम आई क्लियर? हाँ है ना? उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो Yes, sir. पॉजिटिव एलिमेंट होता है। अब आगे की बात सुन लो। आगे की बात है कि अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं तो जो रिएक्टेंट, याद रखना, रिएक्टेंट which participates in oxidation is known as, अपने नाम का उल्टा, is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा सभी लोगों को? पहली बात जो कीवर्ड है, ध्यान रखना, कीवर्ड कौन सा है? रिएक्टेंट। हमेशा रिएक्टेंट होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, मतलब रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं पार्टिसिपेट? अगला कीवर्ड क्या है आपका? जो पार्टिसिपेट कर रहा है आपका ऑक्सीडेशन में। तो ऐसे रिएजेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? जल्दी बोलिए, जो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों? जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे रिएजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एम आई क्लियर? जस्ट इसका उल्टा कर दो। हाँ बोलो बेटा। डाउट है बोलिए सर। ऑक्सीडाइजेशन में सर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना? यस। और सर उसमें रिडक्शन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। ओके सर। आप सुनिए, अब अगली जो बात है, अब ये कह रहा है कि वो रिएक्टेंट which participates in reduction is known as, बताओ कौन सा एजेंट? सॉरी, which participates in oxidation। मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों। जो ऑक्सीडेशन करता है that is reducing agent, सॉरी उल्टा, नाम का उल्टा। और जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिडक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट करता हूं, जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, किसमें पार्टिसिपेट करेगा? Oxidation. जो पार्टिसिपेट करेगा आपका रिडक्शन में, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेशन में, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। एम आई क्लियर? यस सर। सभी को समझ आ गई ये बात? नित्यम, इज इट क्लियर? विनायक, बात समझ आई बेटे? यस सर। ठीक है। अभी तक तो ये कहानी थी, जितनी हमने पढ़ी थ्योरी थी। अब इस थ्योरी को एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं, आपको आइडिया हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास है Mg और आपके पास है CuO। तो पहले तो हमने कल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप मुझे बताओ, मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं? जल्दी बोलो। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई थी, याद है? भूल गए हो? सर याद है सर, मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। केदारनाथ बाग माली वाली कॉन्फ़िगरेशन याद है? भूल गए हो? हाँ सर याद है। जिनको नहीं याद वो एक बार कल वाली वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अंदर एक ही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। जो आपका Mg है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो इफ Mg इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Mg विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। और ये क्या फॉर्म बना कर देगा? MgO बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? Cu। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है। आप देखो, रिएक्टेंट में हमारे पास Mg है नहीं? और अगर मैं इस Mg को प्रोडक्ट साइड पे देख रहा हूं, तो प्रोडक्ट पे हमारे पास क्या है? जल्दी बोलो। Mg से मैं क्या बन गया हूं? NGO। Mg से मैं बन गया हूं NGO।
तो अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं इसके अंदर, तो Mg में क्या ऐड हो रहा है? Oxygen. कितने लोगों को दिख रहा है ऑक्सीजन ऐड होता हुआ? सर मुझे ठीक है। नीचे वाले स्टेप में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि CuO जो है ये क्या बन रहा है? CuO क्या बन रहा है? Cu। बताओ कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। कितने लोग को ऑक्सीजन का रिमूवल Yes, दिख रहा है? sir. हम लोग सभी जानते हैं ऑक्सीजन के ऐड करने की प्रोसेस को आप किस नाम से जानते हो? Oxidation. वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। सर बिकॉज सर इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा एडिशन है, ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर एक ही क्वेश्चन में सर Reduction. एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दोनों चीजें होती हैं। एक ही क्वेश्चन में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होती हैं, इसीलिए तो ये रिडॉक्स है। सर मतलब ये तो जैसे डीकम वो है, कौन सा डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन में आप ये कह सकते हो displacement- डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, टाइप ऑफ तो डिस्प्लेसमेंट सर रिएक्शन। ये सर मगर डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन दोनों चीजें होती हैं। यस 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 यस, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, ये कहानी Yes, sir. समझ आ गई। अब मेरा क्वेश्चन Yes, sir. आप लोगों से नेक्स्ट ये है कि आपसे पूछा गया, बताइए इसमें से कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग है और कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग है? बताओ Mg क्या कर रहा है, कौन सी प्रोसेस कर रहा है Mg? सर ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना। तो मैंने कहा था पहली बात तो कि हमेशा रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कौन कर रहा है पार्टिसिपेट? Mg कर रहा है पार्टिसिपेट। किसमें कर रहा है? Mg कर रहा है। ऑक्सीडेशन में। तो ये कैसा रिएजेंट ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों, जल्दी बोलो? सही हो Reducing गया। agent. रिड्यूसिंग एजेंट। कितने लोग को रिड्यूसिंग एजेंट समझ आ गया? हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। यस आप मुझे बताइए कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो बताओ कॉपर ऑक्साइड कैसा रिएजेंट है? Oxidizing agent. एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. कितने लोग को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? बच्चों समझ आ गया? विनायक, नित्यम, यस सर। यस बाकी लोगों को क्लियर है? लक्ष्य समझ आया बेटे? लक्ष्य इज देयर? लक्ष्य इज इट क्लियर? नित्यम, पलक, विनायक, काव्य, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। यस सर। यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे, जल्दी से आइडिया हो जाएगा कि आपको आया या नहीं आया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से 1 मिनट दिया, करके दिखाइए मुझे। कोई बोलेगा नहीं आंसर, जस्ट डू इट। रिकॉर्डेड है बेटा। अब देखें जरा कैसे हो रहा है। K से वी आर फॉर्मिंग K2O। इट मीन्स जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड। इफ ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, what is the process? The process is known as, Oxidation. very good, the process known as oxidation। हमने लिख दिया प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन। सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है? Na2O, इससे बन रहा है आपका Na। अगर Na2O से Na बन रहा है तो दिख रहा है कि ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, राइट। तो अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों? द प्रोसेस इज Reduction. रिडक्शन, राइट। तो हमें चल गया पता ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, हमें चल गया रिडक्शन कौन कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कौन करेगा, कौन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और कौन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताइए के क्या है यहाँ पे? के कौन सी कर रहा है प्रोसेस?
Oxidation. वेरी गुड। अगर के कर रहा है ऑक्सीडेशन तो कौन सा रिएजेंट हो गया? Reducing agent. परफेक्ट। तो के कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और Na2O क्या कर रहा है आपका? विनायक क्या कर रहा है Na2O? विनायक व्हाट इज सर वो Na2O डूइंग? सर उससे ऑक्सीजन सेपरेट हो रही है। ये रिडक्शन कर रहा है ना। अगर ये रिडक्शन कर रहा है Yes, तो sir. कौन सा एजेंट हो गया? सर ये रिड्यूसिंग ना, एजेंट हो गया। जो रिडक्शन करता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। बेटा उल्टा, नाम का उल्टा। विनायक बात समझ आई? एजेंट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो के कर रहा था ऑक्सीडेशन तो के कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट, Na2O कर रहा था रिडक्शन तो खुद कहलाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेक श्योर यू रिमेंबर कि हमेशा हमेशा आपके रिएजेंट जो होते हैं, हमेशा जो आपके रिएजेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, वही आपके ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। याद रहेगा? कभी भी प्रोडक्ट कभी भी सर। हाँ बेटे बोलो पलक। सर इसमें हम खाली Na को लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या Na2O को? आपको मैंने क्या बताया था पलक? किसको नहीं बोलते ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट? प्रोडक्ट्स को नहीं बोलते। इट इज ऑलवेज द रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटे? ओके सर। चलिए आगे की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं, जानते भी हैं वैसे, कई बार पढ़ा भी है हम लोगों ने। इस प्रोसेस का नाम है रस्टिंग, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये है आपकी कोरोजन। और कोरोजन की डेफिनेशन आप लोग जानते ही हो, क्या होता है उसका मतलब? डिटोरिएशन, है ना, या फिर डैमेज ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर या अपर मोस्ट लेयर। किसकी? ऑफ मेटल इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज कोरोजन। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एक्शन होता है? एयर का एक्शन होता है, मॉइस्चर का एक्शन होता है। ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स एंड बेसिस। इन सबके एक्शंस की वजह से जो अपर मोस्ट लेयर है वो डैमेज हो जाती है। और अगर वो डैमेज हो गई तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे कोरोजन। ठीक है? एंड व्हेन दिस फिनोमिना, when this process basically takes place specifically for iron, it is known as रस्टिंग। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं उस केस में? रस्टिंग। और इसका फॉर्मूला सुनिएगा। रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। एम आई क्लियर? Fe2O3 डॉट XH2O समझ आया? हाँ या ना? Yes, sir. ये बना कैसे है ये भी समझ लीजिए। आपके पास आयरन मेटल है, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ। X मतलब क्या है? मोल्स बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये कंबाइन करता है Fe फॉर्म कर लेता है Fe2O3 यानी कि आयरन का कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, along with these XH2O मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बच्चों आगे जाके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस पूरे फॉर्मूला को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकली रस्ट। और रस्ट जो होता है ये आपका ब्राउन कलर का पाउडर होता है। किस कलर का पाउडर? ब्राउन कलर का पाउडर। कोरोजन समझ आ गया सभी लोगों को? व्हाट इज कोरोजन? कोई आपसे पूछे तो कोरोजन का मतलब होता है डिटोरिएशन। और डिटोरिएशन का मतलब समझ लेना, डिटोरिएशन इज बेसिकली द डैमेज। डैमेज किसका डैमेज हो रहा है भाई? डैमेज हो रहा है हमारे
टॉप मोस्ट लेयर का, जो मेटल की टॉप मोस्ट लेयर है वो डैमेज हो रही है। तो अगर मेटल की टॉप मोस्ट लेयर डैमेज हो रही है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। और ये कोरोजन होती किसकी वजह से, कोई आपसे पूछ ले, कहता है या तो एयर का एक्शन हो जाए, सर या तो एयर मॉइस्चर एसिड और मॉइस्चर बेस का, का, या एसिड का, या फिर किसी बेस का रिएक्शन हो जाए मेटल के ऊपर, तो आपकी मेटल की लेयर धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो जाती है एंड द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए, Yes. समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। और जब ये कोरोजन स्पेसिफिकली आयरन के केस में होती है, जब ये आयरन की टॉप मोस्ट लेयर को खराब करती है, डैमेज करती है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। एम आई क्लियर टू यू? मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया Fe+O2+XH2O, which gives us Fe2O3.XH2O, which is ब्राउन कलर पाउडर, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, भाई रस्ट तो बड़ी खराब चीज है, अगर रस्ट खराब है तो मैं इस रस्ट से अपने मेटल को प्रिवेंट कैसे करूं? प्रिवेंशन के मेथड बताइए जिससे आप रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। बताइए, पहला कॉमन सेंस। सर एयर Sir, oiling. जैसे ऑयलिंग, मॉइस्चर से देखो दूर सिंपल रखे। सा कंसेप्ट, ऑयलिंग कर दो। आप देखते हैं हमारे घरों में भी, मशीन्स के अंदर भी, दरवाजों पर भी, और साइकिल्स के ऊपर भी, बाइक की चेन के ऊपर भी हम लोग ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी बाइक की चेन होती है उस पर क्या नहीं लगती? रस्टिंग नहीं होती। तो रस्टिंग नहीं होती, ऑयलिंग प्रिवेंट करता है एक्शन ऑफ एयर, ठीक है ना? तो जब एयर का कांटेक्ट नहीं होगा तो लोहे पर जंग लगने के चांसेस कम से कम होते हैं। ठीक, सेकंड बताओ, मतलब सेकंड प्रोसेस। एयर और एयर के बीच में। यस यस, सेकंड जो मेथड है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा था। इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। याद आया कुछ? एक डिजायर्ड मेटल की कोटिंग हम लोग कहां कर देते हैं? कोटिंग ऑन आयरन, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्शन विद एयर। एयर से रिएक्ट करने के लिए, एयर से रिएक्ट करने से बचाने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? इसको, इसके ऊपर एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब आप जानते हैं, when we coat specifically coat zinc on the surface of iron, जब हम जिंक को आयरन की सरफेस पर कोट कर देते हैं, the process is specifically known as, कोई बताएगा आप में से? जल्दी बोलिए। जब आप जिंक की कोटिंग करते हैं तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? गैल्वेनाइजेशन। याद आया कुछ Yes, sir. बच्चों? याद आया, हाँ या ना? हाँ सर, आ गया सर, गैल्वेनाइजेशन। सभी को समझ आ Yes. गया? इतना समझ आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या फायदा है? एक और इसका sir. तरीका है इसे प्रिवेंट करने का, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आयरन को हम प्रिवेंट कर सकें कोरोजन से, तो थर्ड मेथड है उसके ऊपर कोटिंग ऑफ एंटी रस्ट पेंट्स। क्या लगा दीजिए उसके ऊपर? एंटी रस्ट पेंट्स, जिसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं? लेड ऑक्साइड, इसकी कोटिंग कर देते हैं मेटल के ऊपर, ठीक है ना? जो लेड ऑक्साइड होता है ये मेटल को फर्दर कोरोड होने से प्रिवेंट करता है। आपने नोटिस किया होगा जब नया घर बनता है, जितने भी लोहे के, आजकल तो स्टेनलेस स्टील के आते हैं, लेकिन पहले जितने भी ग्रिल्स हुआ करते थे वो आयरन के होते थे। तो उनके ऊपर पेंट करने से पहले एक रेड कलर का प्राइमर काइंड ऑफ चीज लगाते थे, उसकी कोटिंग होती थी रेड कलर की कोटिंग से, और फिर उसके बाद आपका पेंट का कोट उसके ऊपर लगता था। तो जो रेड कलर का कोट लग रहा है वो बेसिकली लेड ऑक्साइड होता है, जो आयरन को फर्दर रिएक्ट करने से प्रिवेंट करता है।
और इसीलिए उसको हम लोग एंटी रस्ट पेंट्स भी कहते हैं। जितने भी बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो नेवी में चलते हैं, पानी में चलते हैं, वहां तो आपको पता है नमक है, तो नमक भी है, पानी भी है, रस्ट करने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उस शिप की लाइफ को बनाए रखने के लिए उस शिप के ऊपर बहुत सारी कोटिंग की जाती है एंटी रस्ट पेंट्स की, ताकि वो पानी के साथ कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी उसके ऊपर पानी असर ना दिखा सके। और लेकिन उसके बावजूद भी शिप की जो लाइफ होती है वो खाली 8 से 10 साल ही होती है। इतने में जो मेटल है वो ना चाहते हुए भी धीरे 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 कोरोड होता रहता है एंड अल्टीमेटली जो शिप है वो खराब हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? रस्टिंग समझ आ गया, कोरोजन समझ आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है। अब आता है हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों रेंसिडिटी। क्या नाम है इस टॉपिक का? रेंसिडिटी। क्या होता है आप बोलिए। सर जैसे सर एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है सर, दूसरा कौन सा होता है? रिडॉक्सी होती है और कौन सी होती है? सर बस रिडॉक्स होता है। हाँ, हमने बहुत सारी टाइप ऑफ रिएक्शंस करी थी ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद रिडॉक्स पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा सर, ओके सर। अब आता है रेंसिडिटी। आप कभी भी नोटिस करना कि हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो जब भी कभी हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो जो लोग बाहर ओपन में अपने फूड स्टॉल्स या जनरली जितने भी ये हॉकर्स होते हैं, ये अपना जनरली खाने का जो सामान होता है इसे ओपन में रख देते हैं। तो जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कभी भी वो खाना नहीं खाना जो तला हुआ हो, या जैसे चिप्स टाइप लोग बेचते हैं, कहते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं खाना जो तले हुए हो। क्यों नहीं खाना? उस तले हुए खाने में क्या दिक्कत होती है? असल में वो तला हुआ खाना हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और उसके पीछे कारण जो है वो है ये रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी? ये ध्यान से सुनना। कह रहा जितने भी फूड होते हैं, फूड कंटेनिंग फैट्स या फिर ऑयल्स, दे अंडरगो, वो क्या करते हैं? दे अंडरगो एरियल ऑक्सीडेशन। वो क्या करते हैं? दे अंडरगो एरियल ऑक्सीडेशन। और जब एरियल मतलब क्या होता है बच्चों? हवा से रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो कह रहा जितना भी फूड है जो कंटेन करता है फैट्स और ऑयल, दे अंडरगो एरियल ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन, अब अगर ऑक्सीडेशन हो गई तो क्या होगा? रिजल्टिंग इन फाउल टेस्ट एंड फाउल स्मेल। इससे क्या हुआ? एक तो उस खाने के अंदर स्मेल कैसी हो गई? फाउल हो गई। और टेस्ट कैसा हो गया उसका? फाउल टेस्ट हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। Am I clear to all? यस। आप समझ आ गई रेंसिडिटी? अगर अब रेंसिडिटी क्लियर है तो आप बताओ कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? सर एक क्वेश्चन है। आप पूछिए। सर आपने रेंसिडिटी शुरू करने से पहले बताया था कि काफी सारे जो स्ट्रीट फूड वाले वो होते हैं सर, वो एयर में रखते हैं। हाँ, तो सर उन एयर में नहीं रखना चाहिए ना? एयर में नहीं रखना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब पहली प्रिवेंशन क्या है? क्या यूज करो? एयर टाइट कंटेनर्स। आप नोटिस करते हैं घर में सर्व करने वाली नमकीन और बिस्किट्स और बाकी चीजें, चिप्स, मम्मी किस में प्लेस करती हैं? सर मतलब सर रेंसिडिटी जब भी होती है जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है, या एयर के बस एयर कांटेक्ट में आएंगे और उस खाने में तेल या फिर घी प्रेजेंट होता है, तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए उसे किस में रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में। एम आई क्लियर? यस। या दूसरा काम क्या करो, उसको आप उठाकर कहाँ प्लेस कर दो? रेफ्रिजरेटर्स में। क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स में भी एक्शन ऑफ माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया का एक्शन कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, तो खराब होने के चांसेस कम हो गए। हाँ है ना? और तीसरा है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या यूज करके? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स।
ऑक्सीडेंट्स, दो तरह के हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों, मैं उनका नाम लिख रहा हूं, आप लोग याद कर लेना। वन इज BHA एंड अदर इज BHT। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? एक है BHA और एक है आपका BHT। तो सर एक बार BHA ऊपर दिखाएंगे? बताता हूँ। BHA इज ब्यूटाइरेटेड, नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस कर लो तो अच्छी बात है। ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, क्या नाम है इसका? ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और दूसरा वाला जो है ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। अगर नाम याद करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज सिंपली BHA और सर एक बार BHT ऊपर दिखा दीजिए। दिखाता हूँ। ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये हमारे इसके फुल फॉर्म होती है। ओके, तो या तो BHA डाल दो या BHT डाल दो, तब भी खाने को वो प्रिवेंट कर लेगा रेंसिडिटी से। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाई चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विथ, चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्यों भरते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस? क्या कारण है नाइट्रोजन गैस भरने का चिप्स के पैकेट में? रेंसिडिटी हो जाएगी सर अगर एयर भरी होगी तो। एयर भरी होगी तो रेंसिडिटी नहीं होगी। उस चिप्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? तेल प्रेजेंट है। अरे हाँ फैट सर, मतलब वही तेल प्रेजेंट है, तो सर अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो सर फिर वो उसका फाउल टेस्ट और फाउल स्मेल हो जाएगी। वेरी गुड। तो नाइट्रोजन कैसे एक्ट कर रहा है? नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देगा, किसके साथ? चिप्स के साथ। और अगर चिप्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी तो ना तो फाउल स्मेल होगा ना फाउल टेस्ट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम रेंसिडिटी, इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। Am I clear to all? Yes, sir. yes This is the end of the chapter. I hope ये सारा समझ आ गया होगा सभी लोगों को।